भारतीय क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। इंडियन टीम का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का ऐलान। मोहसिन नकवी भी डट गए। भारतीय टीम की हार दर्मी कबूल करने से इनकार। एशिया कप की तकरीब बगैर ट्रॉफी दिए खात्म। मोहसिन नकवी ने सलमान अली आगा को रनर अप चेक दिया। जराये के मुताबिक भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिलेगी। एशिया कप की ट्रॉफी मुंतजमीन अपने साथ ले गए। ट्रॉफी को एशिया क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने बतौर सदर एसीसी एशिया कप की फातेह टीम को ट्रॉफी देने का ऐलान किया था। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। खेल में जंग को घसीटना भारत की बेबसी को अयां करता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मोदी को करारा जवाब। कहा, तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। भारतीय वजीर आजम को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द आज तक नहीं भूला। दिफाई चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का ताज सर पर सजा लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम बैटिंग और बॉलिंग में अच्छे आगाज के बावजूद नाकाम। रवायती हरीफ ने 147 रन का हदफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद हासिल कर लिया। तिलक वर्मा के नॉट आउट 69 रन जीत में अहम किरदार अदा किया। 4 छक्के और 3 चौके लगाए। संजू सैमसन के 24 रन, शिवम दुबे ने 33 रन बनाए। 2 छक्के और 2 चौके भी शामिल। फहीम अशरफ 3, शाहीन आफरीदी और इमरान अहमद की एक विकेट। और अहमदपुर सयाल में बाहू पुल पर लगाए गए शिगाफ को पुर करने के लिए काम जारी। मोटरसाइकिल के गुजारने का रास्ता बनते ही शहरियों ने गुजरना शुरू कर दिया। लोडर गाड़ी गुजरते हुए फंस गई। पानी का बहाव होने पर मजीद धंसने लगी। लोडर गाड़ी सामान से भरी होने की वजह से निकलना मुश्किल। माली नुकसान का खदशा। ठेकेदार ने लोडर गाड़ी निकालने के लिए हैवी मशीनरी से काम शुरू कर दिया। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से हमारी बड़ी मुफीद और बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। मेरी ये पहली उनसे मुलाकात थी, तो मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि ये मीटिंग इंतहाई अच्छे माहौल में थी। इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आनी शुरू हो गई हुई है। उसमें मज़ीद मजबूती आएगी। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात अच्छे माहौल में हुई जो इंतहाई मुफीद रही। ट्रंप की सदारत इजलास में 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास के जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। गजा में 64,000 से ज़ायद बेगुनाह बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और ख़वातीन को शहीद किया गया। ऐसा जुल्म हमने पहले कभी नहीं देखा। दुआ है गजा में जल्द अज जल्द इस जुल्म का खात्मा हो। मजीद कहा, जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। यूएन इजलास में पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया। कश्मीर का मुकदमा भी अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। इस्तकबाल के लिए हाई कमीशन में रेड कारपेट बिछाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र भी हमरा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम में गजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। तमाम मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया। हमारी तवज्जो पाकिस्तानी मईशत पर है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में मुंह तोड़ जवाब। भारतीय मंदूब भाग निकला। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मजबूत सतून है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में नाम बिगाड़ने की कोशिश की। खुद मुख्तार रियासत के नाम का मजाक उड़ाना गैर शाइस्तगी और अवाम की तौहीन है। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। एक और दहशतगर्द का इबरतनाक अंजाम। दाइश खुरासान का कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान में मारा गया। दहशतगर्द 2022 के पिशावर कूचा रिसालदार धमाके का मरकजी सोलतकार था। ज़राए के मुताबिक एहसानी ताजिक खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का भी जिम्मेदार था। ऑपरेशन में अफगान शहरी समेत दाइश खुरासान के 3 दहशतगर्द मारे गए।
कश्मीर एक्शन कमेटी में फूट पड़ गई, अवामी एजेंडे से दूर होने पर तकसीम का शिकार। अहम रुकन ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहा अवामी मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी ने समत खो दी है। महदूद मफादात कमेटी के मरकजी एजेंडे पर असरअंदाज हो रहे हैं। कुछ अफराद जो पहले कमेटी का सतून समझे जाते थे अब खुद को अलग कर रहे हैं। कमेटी के मौजूदा तरीक़ाकार से मुतमईन नहीं, मजीद इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वफाकी वुज़रा पे एक कमेटी को पूरे अख्तियार दे के भेजा। जो चीजें 8 दिसंबर को कुआले के अंदर तय हुई वो क्योंकि ऑलरेडी तय शुदा थी, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ। मैं 100% जो मामला तय हो गए थे, मैं जाती हैसियत में मैं उनके साथ खड़ा हो गया था। जब ये हमारे साथी निकले, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाह रहा था कि आखिरकार जो इज्तिमाई तौर पर अवामी मुफादात की जो बात हो गई है, तो फिर ये 2 पॉइंट्स के ऊपर हमारा डेडलॉक नहीं होना चाहिए था। हमारे बेशतर मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम कर लिए। मेंबर अवामी एक्शन कमेटी बाग सरदार इफ्तिखार का एतराफ़। कहा सिर्फ 2 मुतालबात पर डेडलॉक था, मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। 2 मुतालबात पर इख्तलाफ होना एहतजाज की बुनियाद नहीं बनना चाहिए था। कौमी मफाद में एहतजाज की बजाय बातचीत ज़रूरी है। हुकूमत की संजीदगी को देखते हुए मुस्बत रद्द अमल देना चाहिए था। अगर हम मुत्तहिद रहते तो मुज़ाकरात जारी रखते तो बहुत जल्द तमाम मसाइल हल हो सकते थे। अवाम को रिलीफ देने के लिए दानिशमंदी से काम लेना चाहिए था। IMF को गर्दिशी कर्ज मुकर्ररा हदफ से पहले ख़त्म करने की यकीन दहानी। तराई के मुताबिक मिशन को पावर डिवीजन की जानिब से तवानाई शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। IMF का गर्दिशी कर्जे के इनफ्लो के जल्द खात्मे का मुतालबा। बैंकों के साथ हालिया मुआहदे से गर्दिशी कर्ज के बहाव में कमी बारे आगाह किया। पावर डिवीजन ने कहा मुआहदे से सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। कर्ज मुआहदे से सार्फिन पर कोई नया बोझ नहीं आएगा। अदायगी पहले से लगे ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज से होंगी। जायजा मिशन की आज वज़ीर ख़जाना और सूबाई हुकाम से मुलाकातें होंगी। मुआशी सूरत-ए-हाल समेत सूबाई बजट सरप्लस अहदाफ बारे जायजा लिया जाएगा। सैलाब गुजर गया, तबाही के असरात अभी बाकी। जलालपुर पीरवाला में माँ और बेटी सैलाबी पानी में डूब गईं। खातून की पानी से गुजरते हुए शहर पहुंचने की कोशिश। 40 साला माँ और 12 साला बेटी सैलाब के पानी में जा गिरी। खानदान के सरबराह ने 2 बच्चों को बचा लिया। लाशें निकाल दी गईं। जलालपुर पीरवाला के मुकामी अफराद का रोजगार भी शदीद मुतासर। सतलुज की बेरहम मौजें सब कुछ बहा ले गईं। मोटरवे इंटरचेंज से मुत्तसिल होटल, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स, पेट्रोल पंप्स मुतासर। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए एक कदम और आगे। मुतासरा इलाकों में मवेशियों की वैक्सीनेशन मुहिम का ऐलान। वज़ीर लाइफ स्टॉक सिंध मोहम्मद अली मलकानी ने फौरी वैक्सीनेशन की हिदायत कर दी। सैलाब ज़दा इलाकों में मोबाइल वेटरनरी टीमें भिजवाई जाएंगी। वबाई अमराज का फैलाव रोकने के लिए तमाम अजला को हंगामी अलर्ट जारी। कोर कमांडर गुजरांवाला की तलबा के साथ खुशखबर नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह की मार्का हक पर तलबा से गुफ्तगू। तलबा का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन। कोर कमांडर गुजरांवाला का कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज अकीदत। कहा इत्तेहाद, मेहनत और मुस्बत सोच ही कामयाबी की जमानत है। इस मौका पर फौजी साजो सामान की खसूसी नुमाइश का भी एहतमाम। पाक अमरीका बहरी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। USS वैन वी मेयर का दौरा। पाकिस्तान अमरीकी जहाज़ का दौरा खत्ते में बहरी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक आज़म का आगाज़। अमरीकी बहरी कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। लापता DSP मस्तूम रफीक मेंगल बाजियाब। SP मस्तूम सरदार शरियार खान की भी तस्दीक। कहा DSP रफीक मेंगल बखैरियत मस्तूम पहुंच गए। उनसे गाड़ी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। DSP मस्तूम 2 रोज़ कबल सरकारी गाड़ी समेत 100 अरब से लापता हो गए थे।